अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे और भरपूर तरीके के साथ जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए जो है अब लास्ट हमारा यूनिट बचा है, यूनिट नंबर 3। आज उसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो जो है बना डाली है। आप जस्ट जो है ख़ास तौर पे जो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपने जस्ट ये क्वेश्चन अगर आप कर लें जो मैंने सेंड किए हैं वन बाय वन जो है चैप्टर्स के, ठीक है। इनको अगर आप कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज की डिस्कशन है हमारी यूनिट नंबर 3 के ऊपर। अगर तो आप जो है चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सर फैज़ान मैथ जोन की तरफ से कोई भी जो आने वाली अपडेट है वो टाइमली रिसीव हो जाए। बिला जो है झिझक और टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है, इसके गालबन कुछ सवाल भी ज़्यादा ही बने, ठीक है। गालबन ये जो है कोई 15 16 17 क्वेश्चन है। इनको जो है हम वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे जो है क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है जी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब जो है हमारे पास सवाल ये है कि जब हमारे पास 2p+5 जो है रेशो 2p+4 इक्वल है किसके, 3:4 के, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग जो है, तो 2p+5 रेशो 3p+4 ये इक्वल है किसके, 3:4 के, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। हमारे पास हो जाएगा 2p+5 ओवर 3p+4 इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को इससे ज़रब कर देना सारे से, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p+5 और हमारे पास 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p+4। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 8p और 4 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 20, ठीक है। 3 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9p, 3 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 12। उसके बाद क्या करना है, p को p के पास लेना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेना है। ये 9p इधर प्लस का है तो इधर मैं इसको लेके आऊँगा, किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 20 इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस करें, 8p में से 9p गई तो बचेगा हमारे पास -p और 12 में से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो -8 आएगा। माइनस से माइनस को हम लोग कर देंगे कैंसिल। p इज इक्वल टू 8 हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास आपने एक्सप्रेस करना है नंबर्स को रेशो की फॉर्म में और उनको फिर फ्रैक्शन में लेके जाना है और फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो ये 3 क्वेश्चंस एक तरह के हैं, ये तीनों मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसको हम लोग जो है अब कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन 450 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उस वक़्त कर सकते हो जब दोनों तरफ जो है एक जैसी चीज़ें हो। सेंटीमीटर है तो उस तरफ भी सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो बहरहाल 450 है तो 450 सेंटीमीटर हमारे पास जो है रहेगा। वैसे ही अब 3 मीटर को सेंटीमीटर बनाना है। 3 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 3 को ज़रब कर देंगे हम लोग 100 से। हमारे पास आ जाएगा 450 और ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, उसको ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब इसके दो मेथड है, या तो आप इसको जो है बटे की शक्ल में ले जाएं फिर सॉल्व कर लें, लाइक जो है 450, बल्कि सिफर से सिफर को यहीं पे उड़ा दो। 450 रेशो है तो फ्रैक्शन में ले जाएं 30, ठीक है, बटे की शक्ल के अंदर जो है। अब इसको कट करवा लें आप, 5 9 45, 5 6 30, ठीक है। 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो आंसर आएगा हमारे पास 3/2। यही काम हमने जो है इसमें करना था कि रेशो में ले जाके फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाना था। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं जी 4 kg हमारे पास और दूसरा है जी 2 kg और 750 ग्राम, ठीक है, 750
ग्राम। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, उस वक्त ही आप इसको सही से सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास दोनों में ही क्या हो, सेम सेम चीज़ें हो। एक तरफ क्या है, केजी है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, केजी भी और ग्राम भी है, या तो सब एक जैसे हो जाएं तो फिर जो है हमारे लिए आसानी होगी इनको सॉल्व करना, ठीक है। सो बच्चों, अब 404 केजी है, हमें पता है 1 केजी के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सो हमारे पास जो है 4 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगी, 4000 ग्राम हो जाएंगी, ठीक है, रेशो। अब 2 केजी है तो 2 केजी हमारे पास वैसे आ जाएगा जैसे 2 केजी, तो 2 केजी में 2000 ग्राम होंगे डेफिनेटली, प्लस 750 आगे वाले जो हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4000 ग्राम और इधर हो जाएगा 2750 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल है, उसके बाद जो ग्राम से ग्राम को उड़ा दें, बाकी जो है एक सिफर से एक सिफर भी कट हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में हम लोग कर लेते हैं इसको, सिफर से सिफर गया। सो 400 को आप ऊपर लिख लें और 275 को आप लोग जो है नीचे लिख लें, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर में हर दफ़ा ही जो उसको पकड़ना भूल जाता हूँ। सो अब क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, किसके ऊपर जी, 5 के ऊपर कट करते हैं, ठीक है। 8 5 40, 0 7 वैसे है कि 5 5 25 और 5 5 25। मज़ीद कट हो रहा है तो इसको जनाब पहले जो है 80/55 आप लिख लो, ज़्यादा बेस्ट है। तो 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, इस इधर यहाँ पे हो जाएगा 5 1 ज़र 5 और 5 6 ज़र 30। सो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 16/11, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ये डायरेक्ट आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। 75 डिग्री और 225 डिग्री को आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सा है, डायरेक्ट ही आप इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, डिग्री से पहले डिग्री को उड़ा दोगे, उसके बाद इसको आगे आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं जी अगर हमारे पास 3 × 4x - 5y हो इक्वल 2x - 7y, तो आपने x और y की रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3, लिख लेते हैं ज़रा। और साथ के साथ ये सारे के सारे नोट्स जो है इनकी फ़ोटोज़ जो है सर फैज़ान मैथ जोन ही आप सर्च कर सकते हैं टिकटॉक पे। सो वहाँ पे ये सारी जो है पिक्स आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज़ सर फैज़ान मैथ जोन आप सेम टू सेम सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर। सो वहाँ पे भी जो है आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। फ़ोटोज़ वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है, छोटे छोटे शॉर्ट्स जो हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे। बहरहाल 3 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा हमारे पास 12x, 3 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15y, इक्वल जो है हमारे पास हो जाएगा 2x - 7y। अब क्या करना है, आपने x को x के पास ले आना है, प्लस का 2x इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 15 इधर किसका हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 12 से दोगे तो हमारे पास बचेगा 10x, 7 से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8y। अब क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले आना है और x को जो है x y वेरिएबल्स को वेरिएबल के पास ले आना है, ठीक है। सो यहाँ पे x वैसे है जी, y इधर मल्टी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको भी आप कट कर लें, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x/y इक्वल हो जाएगा 4/5। उसने रेशो में कहा था तो इसलिए हमने इसको रेशो में इसका आंसर दिया, ठीक है। अगले वाला सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 8 किलो जो आम है उनकी कीमत जो मालूम करनी है, अगर 5 किलो की कितनी जी, 250 जो है कीमत हो, ठीक है। सो इसकी जैसी एक सेम टू सेम एग्जांपल भी है, एग्जांपल को भी आपने कर लेना क्योंकि सेम सेम चीज़ें हैं। जिसमें कह रहा है जी 15 केजी शुगर जो है उसकी कीमत मालूम करनी है, अगर 7 केजी शुगर जो है उसकी कॉस्ट 560 रुपये हो। सो सबसे पहले जो वज़न एक तरफ लिखने, पहले 15 किलो लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7 किलो, फिर प्रोपोर्शन जिसकी कीमत मालूम करनी है उसको RXX लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कीमत है वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने रेशो वस्तैन और तरफैन का हासिल ज़रब डायरेक्ट और मीन और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ठीक है। 7 को करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई और 15 को करेंगे हम लोग जो है 560 के साथ मल्टीप्लाई। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इधर मल्टी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1200 हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं अपने वाले क्वेश्चंस को जो हमें दिया हुआ है। सो 4 वाला पार्ट है हमारे पास ये, ठीक है। सो आपने क्या करना है, लेट द प्राइस, ठीक है, कितनी है जी, x है। अब सबसे पहले वज़न देखना है हमारे पास कितने जी, 8 kg है, तो लिखें 8 kg।
फिर वज़न कितना है जी 5 kg है, तो आप लिखें यहाँ पे 5 kg। उसके बाद प्रपोर्शन लिखेंगे, ठीक है, जो हमने लेट की हुई है अब उसको लिखेंगे। उसके बाद फाइनल में आ जाएगा हमारे पास 250। और इसको मैं अब उर्दू में थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब। ये लिखने के बाद जो है आपने सिंपल जो है एक दफ़ा केजी के बगैर भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं है, लिख लोगे वैसे ज़्यादा बेस्ट है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग x के साथ, प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग जो 250 के साथ। 5x हमारे पास वैसे ही आ गया। अब 250 को जो है 8 के साथ अब मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 8 सिफर सिफर 8 5 40 सिफर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद तो 16 16 और 4 जो है 2000 गालिबन आएगा, ठीक है। 16 4 20 होता है। तो अब 5 इधर मल्टी हो जाए क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2000 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 और 2 सिफर वैसे आ जाएंगी। आंसर आया कितना, द प्राइस ऑफ of 8 kg मैंगोज आर रुपीज़, ठीक है, 400। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हुआ, ठीक है। इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास ये क्वेश्चंस, आपने ज़्यादा नहीं तो सिर्फ यही वाले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनसे बाहर जो है पेपर नहीं आएगा। नेक्स्ट फिर प्लान कर रहे हैं हम लोग जो है, बल्कि हम लोग क्या, मैं प्लान कर रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन की भी इसी तरह से सीरीज़ बना दूँ ताकि इस दफ़ा आप जो है आराम से कॉलेज में जाएँ और आपको 9 10th की जिनकी मैथ्स हैं मैथ भी क्लियर हो जाएँ वगैरह वगैरह, ठीक है। बेटा जी नेक्स्ट है हम लोगों ने ए और फाइंड करना है, ठीक है। ए फाइंड करना है कब, जब a+3 रेशो बराबर है 7+a के और ये इक्वल है 4:5 के। ये तो अभी हमने जैसे सवाल किया था उसके जैसा ही है। a+3 रेशो 7+a इक्वल है किसके, 4:5 के। रेशो को हम लोग ले जाते हैं फ्रैक्शन में, सबसे पहला काम तो ये है, इधर भी रेशो को ले जाएं फ्रैक्शन के अंदर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें a+3 और इधर 4 मल्टीप्लाई खा जाएगा 7+a के साथ, तो 5a+15 हो जाएगा 28 और 4a हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास मूव करवाएं, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। 5a वैसे रहेगा, प्लस का 4a इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा 28 - 15। 5a में से 4a गए तो हमारे पास a ही बचेगा और 28 में से अगर हम 15 निकालें तो हमारे पास 13 आएगा। तो यही तो हमने काम करना था, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम टू सेम यही काम है जो हम लोगों ने पहले किया था, नहीं बिल्कुल सेम टू सेम काम नहीं है। अब जो है तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब, कुछ इस टाइप के सवाल आ गए। कह रहा है जी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी कब, जब 3x - 2 जो है रेशो 4 के इक्वल है, प्रपोर्शन 2x + 3 जो है रेशो 7 के इक्वल है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3x - 2 रेशो 4 प्रपोर्शन जो है 2x + 3 रेशो 7, ठीक है। वही जो है तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब लिख लें, तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब। बेटा जी बिल्कुल आपने घबराना कोई नहीं है, इजी सा काम है। इसको आप कर दें इससे मल्टीप्लाई और इसको कर दें आप लोग इससे मल्टीप्लाई एंड वाले 7 से, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 के साथ, प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास 7 ज़रब खा जाएगा किससे, 3x - 2 के साथ। तो 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 8x आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसी तरह से 7 को 3 से करेंगे तो 21x आ जाएगा और 7 को 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब x को x के पास ले जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, ये प्लस का 21 इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का 21 हो जाएगा। ये प्लस का 12 इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। अब 21 में से हमारे 8 जाएंगे तो बचेगा कितना जी, -13x बचेगा, ठीक है।
13 में 7 ऐड की, ठीक है, इतना ही बचेगा। और 14 और 2 कितने होते हैं, -26 होता है। अब बेटा जी देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। सो आज तो बड़ा ठंड वाला मौसम बना हुआ है। तो 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, तो x इक्वल टू 22, सॉरी हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि मेथड आ गया तो फिर आगे तो चक्कर ही कोई नहीं है, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगले सारे क्वेश्चन जो हैं एक तरह के हैं, उनको सबको, उन सब में से एक आध मैं करवाऊंगा, बाकी कुछ आपके ज़िम्मे होंगे। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है तगैर माकूस और एक होता है हमारे पास तगैर रास्त। ठीक है, साथ साथ आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान इस तरह का रिलेशन कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, तो वो होता है तगैर रास्त, जिसको हम डायरेक्ट मीन कहते हैं। ठीक है, डीएम लिख रहा हूँ मैं इसको। इसको लिखते कैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने लिखते हैं। उसके बाद तगैर माकूस क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन इसको हम कहते हैं। सो इसको किस तरह से राइट करते हैं हम लोग, इस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, अब इस तरह के जब सवाल होंगे तो आपको वो कहेगा कि ए जो है तगैर रास्त है बी के साथ। सो ए की कीमत आपके पास जो है वो 2 आ जाए, बी की कीमत आपके पास फॉर एग्जांपल 3 आ जाए, तो फिर के मालूम करो। इस तरह के कुछ सवाल होंगे। सो आपने माइंड में रखना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले प्रोपोर्शन को ख़त्म करना है। तो प्रोपोर्शन आपको पता ही है, ख़त्म करें तो क्या आता है हमारे पास, के आता है। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, जो ए की जगह पे 2, के वैसे आ जाएगा, बी की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे। सो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आधे से तो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिर्फ यहाँ तक होंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। बट इससे आगे वो अगर कह दे जी ए मालूम करो, जबकि बी कितना है जी, वो हमारे पास 4 है। सो हमने क्या करना है, अगेन यहाँ से अब स्टेप 2 शुरू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब सेम टू सेम वही काम, इस वाली इक्वेशन को पकड़ लेना हमने। ठीक है, इसके अंदर पहले आपने के की वैल्यू पुट करके रखनी है, तो और भी अच्छी बात है, पहले पुट करते हैं 2 और 3 बी। अब बाकी की जो हमने ए मालूम करना है, सो बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4। सो 4 2 ज़ार कितना होता है 8। सो हमारे पास जो है फाइनल आंसर आएगा ए इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 3। ठीक है, सो इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम भी दे लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। सो ये बस माइंड में रखनी है बात के प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है, के आता है। सो अब इन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ठीक है, सो 7 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान सा है। अब इसमें क्या कह रहा है जी, डब्ल्यू का इनवर्स प्रोपोर्शन किसके साथ, जी के साथ है। ठीक है, तो अब तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोपोर्शन को ख़त्म करना है। तो सिंपल आ जाएगा हमारे पास के ओवर जी, इसको इक्वेशन 1 बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब उसने कहा जी के को फाइंड करो, कब, जब डब्ल्यू कितना दिया हुआ, उसने हमें डब्ल्यू दिया हुआ है बेटा 5। ठीक है, और उसके बाद जी कितना दिया हुआ है, जी 7 दिया हुआ है। तो कीमतें इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा, डब्ल्यू कितना है जी 5, के वैसे आ गया, जी की जगह पे आ जाएगा 7। 7 इधर और डिवाइड इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई विद 7। सो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसमें कह रहा है जी ए इनवर्सली प्रोपोर्शन है बी स्क्वायर के, जब ए कितना है 3 है, बी 4 है, तो आपने के मालूम करना है। फिर अगर बी 8 है तो ए मालूम करना है। अब इसमें जो स्टेप 2 जो मैंने आपको बताया था वही आ जाएगा। बहरहाल सबसे पहले तो लिखो इसको कि आपको दिया क्या हुआ है, उसने दिया हुआ है जी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन अभी हम करके हटें सवालों को, बिल्कुल आसान से सवाल है, मुश्किल तो है ही कोई नहीं, मैथ मुश्किल नहीं है। अगर आप इसके बेसिक्स को क्लियर कर लें तो मैथ बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है। सो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए इक्वल के ओवर बी स्क्वायर, इक्वेशन इसको 1 बना लो। अच्छा, इसमें भी आप के को दोबारा उसमें पुट कर सकते हो वैसे। ठीक है,
तो बहरहाल यहाँ पे करते हैं इसको। तो ए कितना दिया हुआ है उसने, अब के मालूम करने के लिए जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिखते हैं। के मालूम करना है, ए कितना है जी हमारे पास 3 है, और बी कितना है जी हमारे पास उसने 4 दिया हुआ है, ठीक है। सो बी दिया हुआ है 4, तो हमने जो है अब के मालूम करना है, तो वैल्यूज़ को ज़रा पुट करते हैं और के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की जगह पे आ जाएगा 3, के वैसे आगे बी की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, सो 3 वैसे आ जाएगा। सो के ओवर हो जाएगा 16, 16 इधर हो रहा है डिवाइड, तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और के इज इक्वल टू आ जाएगा 48। अब यहाँ के बाद अब इसका अगला काम शुरू कर लेते हैं। इसको दोबारा जो है 1 में पुट कर दो, पुट के इज इक्वल टू 48 इन 1। सो ए ओवर के की जगह उसकी वैल्यू 48 ओवर बी स्क्वायर। अब अगली कहानी शुरू हो जाती है कि ए को करो फाइंड, बी कितना दिया हुआ है, बी उसने हमें दिया हुआ है जी 8, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो आप सामने रखें, खुद से नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। ए फाइंड करना है जब बी कितना है जी 8 है। सो कीमतें पुट करते हैं इसमें, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए फाइंड करना है 48 वैसे आ गया, बी की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू 48, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64। अब इसको कट करना है तो कट कर लें तो और भी अच्छा है, 8 6 48 और 8 8 64, 2 3 6 2 4 8। सो ए हमारे पास आ गया 3/4। बाज़ का फ्लो में चलते चलते सवाल गलत भी हो सकते हैं, सो आपने जो है कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आपने कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि उसकी जो है बाद में कोई वीडियो बन जाए। प्लस माइनस की गलती हो सकती है, कैलकुलेटर क्योंकि मेरे पास नहीं है। सो एक साइड के क्वेश्चंस को आप लोगों ने ख़त्म कर लिया, ठीक है, ये साइड के सारे क्वेश्चंस आपके डन हो गए। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 11 के 9 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, पी फाइंड करना है कब, जब 12 पी और 3 जो ये कॉन्टीन्यूस प्रोपोर्शन में। अब कॉन्टीन्यूस प्रोपोर्शन के अंदर जो है क्या करना होता है, जो दूसरे नंबर पे चीज़ होती है उसको हम 2 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। सो प्रोपोर्शन पी को डबल लिखा, इसी तरह से 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब, तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब, तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है, तो पी को पी से ज़रब करेंगे तो पी स्केयर हो जाएगा, 12 को 3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब स्केयर को ख़त्म करना है तो लिखेंगे तरफैन का जज़र लेने से, तरफैन का जज़र लेने से, ठीक है। सो पी स्केयर इज इक्वल हो जाएगा 36। तो जनाब आंसर ज़रा बता दें क्या होगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूस प्रोपोर्शन का ही ये और सवाल हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये सारे एक जैसे हैं, तो 3 पी टाइप का तो मैंने करवा दिया है, ये भी सेम टू सेम ऐसे खुद करना है। एंड वाला 3 और 4 देखें सेम सेम है, तो मैं आपको ये वाला 4 वाला इसका पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। सो 4 वाला पार्ट जो है पहले लिख लेते हैं हम लोग। सो वो है हमारे पास 7 इंटू m-3 और 28। सो वही तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब, जो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, जो मिडिल में टर्म होती है ना उसको हमने 2 टाइम्स लिखना होता है। 7 रेशो m-3 प्रपोर्शन m-3 और 28 जैसे है वैसे आ जाएगा, ठीक है। सो तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब जो है वो कर लेना, ठीक है। ये वाली बात जो है सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब जो है, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो ये सेम सेम है, तो m-3 का होल जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास 28 मल्टीप्लाई विद हो जाएगा 7। सो बेटा जी अब क्या करेंगे, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, खैर देसी जुगाड़ करते हैं। तो 8 7 56 होता है, 6 लगा हासिल 5 5 7 2 14, 14 और 5 19, तो आएगा मेरे पास m-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 196। सो 196 आ गया हमारे पास। अब तो जो है हमें तो m चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे जज़र, ठीक है। टेकिंग, देखें उर्दू मीडियम भी देख रहे हैं, इंग्लिश में, तो दोनों चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ साथ। टेकिंग
स्क्वायर रूट। सो m माइनस 3 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और इधर जो 196 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो m माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14। ये माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 17 हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये जो है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के अब सारे आपके सवाल जो है डन हो गए हैं। 9 भी हो गया और ये वाले 3 पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो आपने खुद प्रैक्टिस करने ईजी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो पहले जो है पहला ही कर लेते हैं ताकि जो है अच्छे से बेस बन जाए। सो 6 और 12। अब ये जब इसमें कौन सा फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तीसरा मुतनासिब। सो लिखेंगे फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब x है। सो अब क्या करेंगे, 6 वैसे आ जाएगा। अब थर्ड प्रोपोर्शन में जो दूसरे नंबर पे रकम होगी ना उसको हमने 2 टाइम्स लिखने और x चला जाएगा हमारा वैसे ही एंड पे, ठीक है। उसके बाद अगेन तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ बट आप लोगों ने लिखना है। 6x इक्वल टू 12 ज़रब 12। सो 12 को 12 से ज़रब करो तो कितना होगा, 144। अब 6 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा जनाब, तो इधर जाके हो जाएगा ये हमारे पास डिवाइड। सो 6 कम 6, 6 2 12, 6 4 24। तो x बराबर 24 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह के जो है इसके अगले पार्ट हैं, ठीक है। तीसरा मुतनासिब फाइंड करना है तो ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही। तो मैं आपको थर्ड करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिखोगे और उस तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब ना हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है फिर उसको देख लेंगे। सो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका जो इसको देख लेते हैं। सो जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी। अगेन जो है लिखेंगे लेट x विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो लिखें इसको जी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो दूसरे नंबर पे उसको 2 दफ़ा लिखते हैं, यही तो बताया था मैंने आपको। प्रोपोर्शन लगाएं, ए माइनस बी जो लेट किया है वो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब जैसे आप कहते हो, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम है तो साथ साथ लिखना ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिख लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे हमने इसको कैंसिल आउट ही करवाना है और तो इससे हमने क्या करना है, ठीक है। सो बेटा जी ये देखें तो ये इधर मल्टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बट ये देखें एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। मल्टी उधर जाके डिवाइड और फार्मूला भी ओपन कर देंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी आपका कैंसिल। सो फाइनल आपके पास जो आंसर बचेगा बेटा जी, यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो ये होगा जी हमारा फाइनल इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका जो है 10 था, ये भी निपट लिया, ठीक है। फाइंड जो है फोर्थ प्रोपोर्शन आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो हमने जो है 5, 8 और 15 इसका जो है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट फर्ज किया चौथा मुतनासिब x है। अब जब फोर्थ पूछ लिया जाए तो जैसे तरतीब से इनको वैसे ही लिखना है, 5:8 प्रोपोर्शन 15 और जो x लेट किया वो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। सो तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब जो है आपने कर लेना है, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई विथ 15। अब हमने तो x फाइंड करना है तो 5 इधर मल्टी और उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। सो 8 मल्टीप्लाई विथ 15, 5 इधर मल्टी उधर जाके डिवाइड। सो 5 ही कम 5, 5 3 15। सो 8 3 24 हमारे पास फाइनल इसका आंसर होगा। अब इसी का ही हमारे पास एक और पार्ट है, उसको भी चलो लगे हाथ जो है कर ही देते हैं। 4x की पावर 4 2x क्यूब
और 18x की पावर 5। सो बेटा अगेन जो है वही कहानी है। फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब आपने लिखना है, ठीक है। फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब x है। सो लिखें इसको 4x की पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद 2x क्यूब हो जाएगा, प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी वाली क्या है 18x की पावर 5, बल्कि नहीं इसमें ना s लेट कर लो क्योंकि x में तो पहले फंक्शन चल रहा है, इसको s लेट करें और एंड पे चला जाएगा हमारे पास s। अब वही तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रा आपने ले लेना, ठीक है। सो बेटा जी अब जो है हम करेंगे इसको क्या 2x की 3 जो है ये ज़रब खा जाएगा किससे 18x की 5 से, और s जो है वो ज़रब खा जाएगा किससे हमारा जनाब 4x की पावर 4 से। s तो मालूम करना है, ये इधर मल्टी हो जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 2x की 3 और 18x की 5 बटे हो जाएगा 4x की पावर 4। सो एक 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एक x ही बचेगा। अब कट भी कर लो बाकी भी, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। ये 2 1s are 2 आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। और इसके बाद जो है 2 1s are 2, 2 9s are 18। सो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचेगा s इज इक्वल टू 9, एक ये x और x की पावर 3, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मीन प्रोपोर्शन के रेलिवेंट है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उसने आपको दे दिया 20 और 45, ठीक है। इसकी जो आपने क्या फाइंड करनी है जी मीन फाइंड करनी है 20 और 45। सो एक्स लेट कर लिया। अब इसमें क्या होगा मीन में जो चीज़ लेट की हुई है ना उसको हमने 2 दफ़ा लिखना है, ऐसे ही 45 को इसे ज़रब कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा काम वही है, तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब सारा कुछ वैसे ही चलेगा। सो हो जाएगा एक्स के और 20 मल्टीप्लाई विद 45 हो जाएगा, और गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 900 आएगा, ठीक है। गलत भी हो सकता है, चेक कर लीजिएगा इसको। इसके रूट कैंसिल हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30। सो ये हमारा ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। के फाइंड करना है ईजी है, ये डायरेक्ट ही जो है 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:7, ठीक है। ये भी वैसे ही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लाइक रेशो, प्रपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशंस। सो सब्सक्राइब कर लें आप यूट्यूब चैनल जो है सर फैज़ान मैथ ज़ोन को। अगर आपका इसके अलावा किसी और चैप्टर के अंदर मसला मसाइल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ, या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनके रेलिवेंट। सो अल्लाह हाफिज़।